हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध। इससे पहले जो हमारी इससे पहले की वीडियो थी उसमें हमने आंग्ल मैसूर जो पहला युद्ध था उसको कवर कर लिया है। और आज की वीडियो में हम पूरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, जैसे कि आंग्ल मैसूर जो सेकंड था, उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि चारों आंग्ल मैसूर युद्ध को आज हम खत्म कर देने वाले हैं। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चाहे वो ये पूछ ले कि आंग्ल मैसूर युद्ध में जो संधि है, यानी कि जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, उसमें कौन सी संधि के साथ ये जो युद्ध है वो खत्म होता है, नेतृत्व किसने किसका किया, कौन सी सेना जीती, कौन सी सेना हार गई, क्या क्या चीजें इसमें तब्दील हुई हैं, चेंज हुई हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 4 युद्ध हुए हैं, तो इसके लिए ऑब्वियस सी बात है कि कंफ्यूजन बनेगा ही। तो आज हम चारों ही जो युद्ध है उसको कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से जो हमारी बैटल की सीरीज है उसको कंप्लीट करेंगे, अच्छे से डिटेल में सभी चीजों को पढ़ेंगे। और इससे पहले अगर आपने हमारी बैटल की सीरीज में जो प्लेलिस्ट है उसको नहीं देखा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे जो बैटल हुए हैं उसको ऑलरेडी कवर करवाया है, अगर आप वो सभी भी देखना चाहते हैं तो आप जो मेरी बैटल की सीरीज है उसको देख सकते हैं। आज हम करेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध में जो दूसरा, तीसरा और चौथा जो मैसूर का युद्ध हुआ था उसको कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या फिर वनडे का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में आपका बैटल हो या फिर संधि हो यानी कि ट्रीटी, उन सभी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारी ये जो बैटल की सीरीज है आप वो आराम से देख सकते हो। इसके बाद यानी कि जो मेरी वीडियो है एक बार आपने देख ली तो आपको कहीं से भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत अच्छे और इजी वे में मैं आपको बताती हूँ। तो इसके लिए आप हमारी ये जो बैटल की सीरीज है उसको फॉलो कर सकते हो। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ेंगे आज हम हमारा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, जिसमें जो बाकी आगे का पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे जो आंग्ल मैसूर युद्ध है सेकंड, यानी कि जो फर्स्ट है वो मैंने ऑलरेडी कवर करवा दिया है, बट मैं फिर भी एक समरी बता दूं ताकि आपको आगे समझने में थोड़ी हेल्प मिल जाए। देखो, इसमें जब पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है तो उसमें हैदर अली और अंग्रेज ये दोनों आपस में लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हैदर अली अपना जो राज्य है उसको और ज्यादा मजबूत कर रहा था, अपनी सेना को और ज्यादा प्रशिक्षित कर रहा था, ट्रेनिंग दे रहा था। तो ये सभी चीजें देख के जो अंग्रेज हैं, जो व्यापार करने आए थे, वो देखते हैं कि कल को ये हम पे भी हमला कर सकता है, हमें इंडिया से भगा सकता है। तो इसके लिए ये दोनों आपस में टकराते हैं, आपस में लड़ते हैं। लेकिन ये जो युद्ध है इसका कोई परिणाम नहीं निकलता, यानी कि जो दोनों पार्टी है वो आपस में लड़ती तो है लेकिन कोई भी नहीं जीतती है। तो ये चीजें, हमारा जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध था वो यहाँ पे खत्म होता है। इसमें एक संधि होती है जिसमें दोनों आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ ये अग्री करते हैं एक दूसरे से कि कल को चाहे वो मराठा हो, निजाम हो या फिर फ्रांस हो, इनमें से किसी ने भी अगर अंग्रेजों पे हमला किया तो जो हैदर अली है वो अंग्रेजों का साथ देगा। सेम वाइस वर्सा कि अगर इन तीनों ने अगर मैसूर अली पे हमला किया तो अंग्रेज इसका साथ देंगे। किसका? तो इसका, हैदर अली का और मैसूर का। ये चीजें हुई थी संधि में। तो इसके बाद क्या होता है, 1771 में जो मराठा है वो भी अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। उनको जब लगा कि मैसूर का जो शासक है हैदर अली वो अंग्रेजों के साथ इतनी अच्छी और मजबूती से लड़ रहा है तो कल को ये हम पे भी खतरा बन सकता है। तो इसके लिए 1771 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। इससे होना क्या था कि संधि के अकॉर्डिंग अंग्रेजों को मैसूर अली का साथ देना था, लेकिन उसने नहीं दिया यहाँ पे। और यहाँ पे मैसूर में और जो हैदर अली है वो देखता है कि उसके साथ विश्वासघात हो गया है। अंग्रेज जिसने संधि की थी, मित्रता का हाथ बढ़ाया था पहले आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, वो यहाँ पे खत्म कर देता है संधि। तो यहाँ पे वो विश्वासघात देखता है कि उसके साथ हो चुका है। अब वो क्या करता है, अपनी रणनीति को और मजबूत करता है। वो फ्रांस के साथ अपना जो व्यापार है उसको बढ़ाता है और बाद में जितने भी युद्ध में जो चीजें होती हैं, जो सामान होते हैं, उन सभी को जो फ्रांस है उससे व्यापार करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसका जो ट्रस्ट है, ऑब्वियस सी बात है, अगर उसने अंग्रेजों से धोखा खाया है तो उस पे तो उसको तो ट्रस्ट होगा नहीं। तो इसके लिए वो
फ्रांसीसियों के साथ व्यापार करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो बंदूक है, शोरा है और सीसा है, ये सभी व्यापार किसके साथ करता है, तो फ्रांसीसियों के साथ ये हैदर अली स्टार्ट कर देता है। यहाँ से ये चीजें हो गई। उसने मालाबार तट के माहे बंदरगाह में, जो मैसूर में फ्रांसीसी जो युद्ध के सामान होते हैं उनका व्यापार करना यानी कि आयात करना स्टार्ट कर देता है। कहाँ पे, तो ये जो माहे बंदरगाह है उस जगह पे। तो ये चीजें यहाँ पे अंग्रेज देखते हैं, वो इन दोनों की जो बढ़ती मित्रता है उसको खतरा मानते हैं अपने फ्यूचर के लिए, कि कल को मैंने इनके साथ विश्वासघात किया है, कल को फ्रांसीसी और मैसूर आपस में मिल जाएंगे और मेरे पे ही हमला कर देंगे और हमें यहाँ से बाहर कर देंगे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये यहाँ पे अंग्रेज सोचते हैं और इसी कारण जो अंग्रेज है वो हैदर अली के संरक्षण में जो स्थित माहे है उस पर कब्जा कर लेते हैं। जब वो देखता है कि माहे बंदरगाह से इन दोनों का व्यापार चल रहा है, फ्रांसीसी का और हैदर अली का, तो अंग्रेज वहां पे जाके उस बंदरगाह को कब्जा कर लेते हैं कि अब आप यहाँ से व्यापार नहीं कर सकते। तो इस कारण ये जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है वो स्टार्ट होता है। 4 सालों तक ये युद्ध चलता है। तो अब देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। इसमें भी जब ये लड़ाई होती है, ये युद्ध होता है, तो इन दोनों के बीच में एक संधि हो जाती है जिसको कहा जाता है मैंगलोर की संधि। यानी कि जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है वो खत्म किस संधि के साथ होता है, तो मैंगलोर की संधि के साथ। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप स्टार मार्क करके याद कर सकते हो। तो ये चीजें हो गई। इसके बाद हैदर अली ने मराठा व निजाम से गठबंधन किया था। इस युद्ध में जब लड़ाई हो रही थी तो सबसे पहले हैदर अली ने ये देखा कि अंग्रेज के साथ जो पहला लड़ाई में जब ये युद्ध स्टार्ट होता है तो इसमें हैदर अली क्या करता है कि निजाम और मराठों को सबसे पहले अपने अंडर में कर लेता है, अपने साथ कर लेता है। तो ये यहाँ पे इसके अधीन हो जाते हैं, यानी कि हैदर अली का ये साथ देने लग जाते हैं। लेकिन कर्नाटक पर आक्रमण कर आरकोट पर ये हैदर अली है वो कब्जा कर लेता है। आरकोट पर हमला किसने किया था, उसको कब्जा किसने किया था, तो फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने इस पे कब्जा कर लिया था। उसी कब्जाए हुए क्षेत्र को क्या करता है, आंग्ल मैसूर द्वितीय जो हुआ था उसमें हैदर अली यहाँ पे कब्जा कर लेता है। कहाँ पे, तो कर्नाटक में या आरकोट है वहां पे कब्जा कर लेता है। तो ये दो चीज यहाँ पे कौन करता है शुरुआत में, हैदर अली। 1781 में कर्नल बैली की अंग्रेजी सेना को पराजित कर देता है। कौन, तो हैदर अली कर देता है। इसके बाद अंग्रेजी सेना के जो नेतृत्व कर रहे थे आयरकूट, वो क्या करते हैं, रणनीति अच्छी बनाते हैं और जो मराठा और निजाम हैदर अली के पक्ष में चले गए थे उनको अपने पक्ष में कर लेते हैं। और यहाँ पे जो राजनीतिक तौर पर हैदर अली को यहाँ पे हार मिल जाती है। तो ये नवंबर में 1781 में पोर्टोनोवो में हैदर अली को हराया जाता है, यानी कि यहाँ पे हैदर अली हार जाता है 1781 में। और इसके बाद हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया और ब्रैथवेट को बंदी बना लिया। यानी कि जब वो हार जाता है 1781 में तो क्या करता है, वो बदला लेने के लिए जो ब्रैथवेट है ये सेनापति था अंग्रेजी सेना का, इसको बंदी बना लेता है। चीजें यहाँ पे हो गई थी।